ये मित्र जरूर धोखा देता है। कभी न कभी जो ऐसा मित्र होता है वो धोखा दे ही देता है। हम सबके जीवन में कभी न कभी कोई मित्र तो अवश्य बनता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या अपने टोले मोहल्ले में रहते हैं तो कोई न कोई अपना मित्र अवश्य ही बन जाता है। किसी से दोस्ती तो जरूर ही हो जाती है, पर ऐसा मित्र जो होता है वो एक दिन जरूर ही धोखा दे जाता है। उस मित्र को पहचानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ऐसे मित्रों को नहीं पहचानते और उसके साथ मित्रता निभाए जाते हैं तो हमें कभी न कभी बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को देखकर आप ये जान पाएं कि कौन सा ऐसा मित्र है जिससे हमें धोखा मिल सकता है, और ऐसे मित्र से मित्रता जल्द ही समाप्त कर दें। क्योंकि जब तक आप मित्रता बनाए रखेंगे और वो मित्र ऐसा आचरण का होगा तो आपको जरूर धोखा देगा, और बस धोखा ही नहीं, उसके धोखे से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ऐसे मित्र को पहचानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ वीडियो के अंत तक, और ये चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि वो कैसा मित्र होता है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। उसका मित्रता कभी न कभी धोखा अवश्य देगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मन में ऐसा लालच होता है या फिर ऐसा विचार उसका होता है कि वो अपने मतलब के चलते सारा मित्रता को भूलकर आपको धोखा दे सकता है, आपका जान भी ले सकता है और आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। तो चलिए जानने के लिए इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक है और रोमांचक भी है। आपको ये कहानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको एक बहुत ही बड़ा ज्ञान भी मिल जाएगा। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और कहानी को पूरा सुने, ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक नदी बहती थी। उसके किनारे बहुत सारे फलों का वृक्ष था। एक वृक्ष जामुन का था, जिस पे बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगे रहते थे। एक समय की बात है कि उस जामुन के पेड़ पे एक बंदर बैठकर जामुन को खा रहा था। वो बंदर मीठे जामुन को खाकर बहुत ही खुश था और अपना सर हिला हिलाकर जामुन को प्रेम से खा रहा था। नदी में एक मगरमच्छ तैर रहा था। वो ये देख रहा था कि पेड़ पे एक बंदर जामुन को बहुत ही प्रेम से खा रहा है। उसे ये देखकर उसके मन में भी जामुन खाने की लालच बढ़ी और वो नदी के किनारे जा पहुंचा और बंदर से कहने लगा, बंदर भाई, बहुत मन लगाकर तुम इस मीठे जामुन को खा रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे भी मन कर रहा है कि जामुन मैं भी खाता, पर मैं पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता। इसलिए तुम कृपा करके ये जामुन को तोड़कर मेरे तरफ फेंको। तब बंदर कहता है, क्यों नहीं मगरमच्छ भाई, पेड़ में तो बहुत सारे जामुन लगे हैं, मैं इतना जामुन थोड़े ही खा पाऊंगा। ये लो। ये कहकर बहुत सारे जामुन मगरमच्छ के तरफ फेंक देता है। मगरमच्छ जामुन को खाने लगता है और मगरमच्छ को भी ये जामुन बहुत स्वादिष्ट लगता है। जामुन बहुत मीठा होने के कारण मगरमच्छ को बहुत अच्छा लगता है और सारे जामुन खाकर भी मगरमच्छ कहता है, बंदर भाई, जरा और जामुन तोड़कर नीचे गिराओ। तो फिर बंदर और जामुन को नीचे गिराता है और मगरमच्छ जामुन को खाने लगता है।
जब मगरमच्छ को मन भर जाता है तो मगरमच्छ कहता है, बंदर भाई, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये जामुन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। मैं हमेशा इस नदी में तैरता रहता हूँ। इस नदी के उस पार मेरा एक घर है जिसमें मेरी पत्नी भी रहती है। मैं कभी न कभी इस जामुन को अपने पत्नी को भी अवश्य खिलाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो। तो बंदर ने कहा, क्यों नहीं, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम मेरा दोस्त बन जाओ तो मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। और देखो, जैसे तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, उसी तरह मैं भी तो तेरे जैसा नदी में तैर नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं भी नदी के बीचों बीच सैर करूँ। तब मगरमच्छ कहता है, इसमें कोई दो राय थोड़े ही है। जब हम दोनों आपस में दोस्त बन गए हैं तो तुम मुझे जामुन खिलाना और मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर इस नदी के बीचों बीच सैर कराऊंगा। ये बात सुनकर बंदर बहुत खुश होता है और जल्दी से ही पेड़ के नीचे उतर जाता है और मगरमच्छ से कहने लगता है कि चलो तब, अब देर कैसी, मैं तेरे पीठ पर बैठ जाता हूँ और तुम मुझे नदी में तैरकर चारों तरफ का नज़ारा मुझे दिखाओ। तब मगरमच्छ अपने पीठ पर बंदर को बैठा लेता है और नदी के बीचों बीच तैरने लगता है। दोनों दोस्त आपस में बातें करते करते नदी के बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद बंदर कहता है, मगरमच्छ भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आज जीवन में पहली बार नदी के बीचों बीच मैं घूम रहा हूँ, पर अब शाम होने वाला है। तुम लौटकर मेरे पेड़ के तरफ चलो। मैं उस पेड़ पे ही रात्रि में सोता हूँ। मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँगा और तुम अपने घर को चले जाना। तो मगरमच्छ कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, मैं तेरे पेड़ के तरफ ही चलता हूँ और तुम्हें पेड़ के पास पहुँचा देता हूँ। मगरमच्छ लौट जाता है और उसे उसके पेड़ के पास ही जाकर उतार देता है। बंदर अपने पेड़ पे चला जाता है और मगरमच्छ दोस्त को टाटा बाय बाय कह के अपने घर को लौट जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मगरमच्छ आता और बंदर जामुन तोड़कर मगरमच्छ को खिलाता और उसके बाद बंदर मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर नदी का सैर करता। एक दिन की बात है कि मगरमच्छ ने बंदर से कहा, बंदर भाई, तुम तो मुझे बहुत सारे मीठे मीठे जामुन खिला चुके हो। आज मैं जामुन खाकर अपने पत्नी के लिए भी कुछ जामुन ले जाऊंगा, इसलिए तुम जरा ज़्यादा जामुन को तोड़ कर गिराना। बंदर कहता है, क्यों नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। बंदर जामुन को तोड़ कर गिराता है और मगरमच्छ खाता है। बाकी जामुन को अपने पत्नी के लिए लेकर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद मगरमच्छ ये जामुन को अपने पत्नी को देता है। उसकी पत्नी जामुन को खाकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये जामुन तो बहुत ही मीठा है। जीवन में पहला बार ही मैं जामुन खाई हूँ। जरा बताइए कि आप जामुन को पेड़ पर चढ़कर कैसे तोड़ें। तब मगरमच्छ कहता है, मैं भला पेड़ पर कैसे चढ़ सकता हूँ। मेरा एक मित्र है और वो बंदर है। बंदर ने ही मुझे जामुन को देता है और मैं खाता हूँ। आज मेरा मन हुआ कि तेरे लिए भी ये जामुन ले चलूँ, तो लेकर आया हूँ। मगरमच्छ की पत्नी मन ही मन सोचता है कि जब ये जामुन इतना मीठा है और वो बंदर इतना मीठा जामुन रोज खाता है, तो उस बंदर का कलेजा और दिल कितना मीठा होगा। अगर उस बंदर को किसी तरह बहला फुसलाकर मेरा पति ले आता है तो मैं उस बंदर को मारकर खा जाऊंगी। ये सोचकर मगरमच्छ की पत्नी कहती है, स्वामी, अगर आप चाहें
तो बंदर से मुझे मिलवा सकते हैं, जो इतना मीठा जामुन दे सकता है। मैं वो आपके मित्र से मिलना चाहती हूँ, क्यों ना कभी बंदर को अपने घर लेकर आते हैं। तो मगरमच्छ कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही अपने मित्र बंदर को तेरे सामने लेकर आऊँगा, तुम उससे मिल लेना। कल होते ही मगरमच्छ उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और बंदर से कहता है, मेरी पत्नी तुमसे मिलने के लिए तुम्हें बुलाया है। तुमने जो उसे जामुन दिया था उसे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। बंदर बड़ा ही भोला भाला था। बंदर कहा, क्यों नहीं, मैं तो तेरे पीठ पर बैठकर इतना घूमता हूँ, आज तेरे पीठ पर बैठकर तेरे घर ही चलूँगा। मैं तेरे पत्नी से मिल लूँगा, उसके बाद तुम अपने पीठ पर बैठाकर मुझे इस पेड़ के तरफ ले आना। मगरमच्छ कहता है, ठीक है, तो चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ। मगरमच्छ अपने पीठ पर बंदर को बैठाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। नदी के बीचों बीच जाते जाते मगरमच्छ के मन में कई सवाल उत्पन्न होने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं, कहीं मेरी पत्नी इस बंदर को मार न डाले, क्योंकि ये बंदर तो मेरा मित्र है और इसे कुछ पता नहीं। मेरी पत्नी बड़ा ही मांस खाने में तेज है, कहीं उसके पास इसे ले जाऊं और मेरी पत्नी इसे मारकर खा न जाए। तो मगरमच्छ बंदर से कहता है, देखो बंदर भाई, मेरी पत्नी ने जो मन में सोच रहा था, मेरे दिल में वो बात आ गई है, क्योंकि जो वो सोच रहा था मैं जान चुका हूँ। वो सोचती है कि तुम इतना मीठा जो जामुन खाते हो तो तुम्हारा दिल भी बहुत मीठा होगा और मेरी पत्नी तेरे दिल को ही खाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता और तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि तुम नदी के बीचे बीच हो। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मेरा मित्र ही हो, पर मैं क्या करूं? मेरी पत्नी जो कहती है मैं करता हूं, उसके बातों को मैं नहीं उठाता, और जब उसका मन कर गया है कि तेरे दिल को खाए तो मैं तो तुम्हें उसके पास ले जाकर तेरा दिल उसे अवश्य खिलाऊंगा। तब बंदर बड़ा चिंता में पड़ जाता है और बंदर ये सोचने लगता है कि अब इस धोखेबाज मगरमच्छ से मैं कैसे बचूं। उसके दिमाग में एक बात आती है और झट से मगरमच्छ को कहता है, दोस्त, तुम ये पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा दिल तेरे पत्नी खाना चाहती है? तो मगरमच्छ कहता है, मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम क्या मेरे पीठ पर बैठकर मेरे घर जाने को तैयार हो जाता। तो बंदर कहता है, तुम शायद नहीं जानता, बंदर का दिल अलग होता है और मैं तो अपना दिल को अपने पेड़ पे ही छोड़कर चला आया। पहले कहता तो अपना दिल लेकर ही आता। मगरमच्छ कहता है, तो ऐसी बात है तो चलो मैं पेड़ के पास चलता हूँ, तुम अपना दिल लेकर आना। मगरमच्छ बंदर के बातों में आ जाता है और मगरमच्छ बंदर के पेड़ की तरफ मुड़ जाता है। जैसे ही मगरमच्छ बंदर के पेड़ के पास पहुंचता है, बंदर मगरमच्छ के पीठ पर से उतरकर अपने पेड़ पर उछलकर चढ़ जाता है और कहता है, अरे मगरमच्छ, तुम कितना बड़ा मूर्ख हो। भला किसी का दिल उसके शरीर से अलग रहता है? मैं तो तुम्हें झूठ बोलकर अपना जान बचा लिया। दिल कहीं अलग कैसे हो सकता है? और तुम जाओ, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई। जाओ, तुम अपने पत्नी के पास ही रहना, और जो तुम ये कार्य किए हो, ये दोस्ती के नाम पे बड़ा ही बदनामी का शब्द है। तेरे जैसा मित्र ही दोस्ती के नाम पे कलंक होता है। जो तुम पत्नी के मोह में अपने दोस्त को बलिदान देने जा रहा था, ऐसा दोस्त बड़ा ही निर्दयी होता है। जिसके जीवन में तेरे जैसा दोस्त आ जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन भी संकट में पड़ जाता है।
वो तो मैं अपनी बुद्धि को लगाकर मैं अपना जान बचा लिया। भगवान न करे कि तेरे जैसा मित्र किसी को मिले। तो ऐसा ही मित्र कोई अगर आपके जीवन में है जो अपने किसी परिवार या पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है, अगर वो ऐसा सोचता है कि मैं अपने पत्नी के लिए, अपने प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो आपको धोखा भी दे सकता है। जो किसी चाहत के लिए कुछ भी करने पे तैयार है, चाहे वो कार्य अच्छा हो या गलत, ऐसे व्यक्ति से कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।